यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट परिसर में एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या उस वक्त हुई जब वो लखनऊ कोर्ट में पेशी पर लाया जा रहा था। इसी दौरान हमलावर ने जीवा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। फायरिंग में जीवा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी, जबकि एक बच्ची को भी गोली लगी है। बता दें कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का खास बताया जाता है। कुख्यात अपराधी संजीव जीवा पर गोली चलाने वाला हमलावर विजय यादव जौनपुर का रहने वाला है। हत्या के बाद वहां मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर विजय वकील के भेष में आया था। बता दें कि संजीव की पत्नी ने कुछ दिन पहले सिक्योरिटी की मांग की थी, क्योंकि उन्हें हत्या की आशंका थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले। मुलाकात का कारण अध्यादेश पर अखिलेश यादव का समर्थन पाना था। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अफसरों को लेकर मिली शक्तियों को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए और मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर केवल 8 दिन में कोर्ट के फैसले को अध्यादेश पारित कर पलट दिया। बुधवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में टिफिन पे चर्चा कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आए थे। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद बैठकों को हमने टिफिन बैठक का नाम दिया, जिसमें सभी कार्यकर्ता घर से टिफिन लेकर आते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं, इनफॉर्मल चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को बरेली गए, जहां वो मोर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोला, अखिलेश सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब अखिलेश सीएम थे तो कुछ नहीं किया। सामाजिक न्याय यात्रा निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए। और श्री अखिलेश यादव जी एक यात्रा कल मैं देख रहा था सुबह अखबार में, उन्होंने कहा कि हम एक सामाजिक न्याय की यात्रा निकालेंगे, जाति जनगणना की यात्रा निकालेंगे। अरे जब मुख्यमंत्री थे तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और जब कुर्सी चली गई तो सामाजिक न्याय की याद आ रही है। सामाजिक न्याय के लिए 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी जैसा सीना चाहिए। परिवारवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए, गुंडों और अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण नहीं चाहिए, दंगाइयों का संरक्षण नहीं चाहिए। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी सोमवार को बागपत के बड़ौत स्थित अर्जुनपुरम में आयोजित धन्यवाद सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन के बारे में कहा। किसान सूरजमुखी की फसल को बढ़ावा देने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उन पर तानाशाही अपनाकर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में एक किसान की मौत भी हो गई। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित किसानों से मिलने हरियाणा जाएगा और संगठनों से मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा। पूर्व विधायक अजय और प्रसन्न शामली के जो मौजूदा विधायक हैं, 3 महत्वपूर्ण सदस्यों की एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, जायजा लेगा, मौके पर जाएगा, किसानों से बातचीत करेगा। जिस परिवार की क्षति हुई है, क्योंकि किसान का निधन भी हो गया, उस परिवार से भी मिलेगा और हमारी जो उनके साथ गहरी संवेदनाएं उनको व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कसरवल्द आंदोलन की स्मृति दिवस पर पदयात्रा निकाली। ये यात्रा निषाद कार्यालय से विधानसभा तक निकालनी थी, लेकिन बीच में ही उन्होंने प्रशासन को मांग पत्र सौंप दिया। इस दौरान उन्होंने सीएम केजरीवाल के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पर कहा, ये सभी छोटे क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर हैं। 2024 का चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और जनता मोदी जी के साथ है। सब लोग छोटे क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्र की समस्याओं के आधार पर यह राष्ट्र का चुनाव है 2024 का। हम राष्ट्रवाद के नाम पर जीते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर जनता मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है। और उसके जब हम आए 9 साल बेमिसाल मोदी जी का है। जब आए थे 9 साल पहले
तो अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे दुनिया में, आज अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए कराए जा रहे युवाओं के धर्म परिवर्तन मामले में गाजियाबाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान का एंगल पाया है। अब इस मामले में एनआईए जल्द जांच शुरू करेगी। एनआईए विदेशी लिंक की जांच शुरू करेगी। सूत्र बताते हैं कि एनआईए केस में अलग से एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाला मास्टरमाइंड महाराष्ट्र का रहने वाला है। उत्तरकाशी के पुरौला में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद जहां समुदाय विशेष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अब आंदोलन में शामिल लोगों की अपील पर स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों को किराए पर मकान दुकान न देने का फैसला कर लिया है। वहीं जिन लोगों ने किराए पर घर या दुकान दे रखी थी, वो अब उन्हें खाली करवाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। बता दें कि 26 मई को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का प्रयास कर रहे 2 लड़कों को पकड़ा गया था, जिसके बाद अगले दिन से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।